मैं हमाद इम्तियाज सत्ती और मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको नेट इंजीनियरिंग की कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताता चलूं कि एनटीएस बेसिकली क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, और जो नेट इंजीनियरिंग होता है उसको बेसिकली जो कंडक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन वो एनटीएस होती है। तो बेसिकली सबसे पहले जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाट इज नेट इंजीनियरिंग। नेट इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या? नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट नेट एम्स टू असेस द वर्बल, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, यानी कि इस टेस्ट के अंदर आपकी वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल एबिलिटीज को चेक किया जाता है that have been attained over a period and that are not necessarily related to any specific field of study, जो कि किसी specific field of study के साथ related नहीं होती। अब हम डिस्कस करेंगे नेट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस और सेक्शन टाइप्स। सबसे पहले जो नेट इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। Each question is based on multiple choice format with 4 or 5 possible answer, यानी कि हर क्वेश्चन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट पे होता है और मल्टीपल चॉइसेस 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। अब सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वर्बल एबिलिटी, फिर आती है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, फिर एनालिटिकल एबिलिटी और सब्जेक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्बल एबिलिटी को। वर्बल एबिलिटी पहला पोर्शन होता है नेट इंजीनियरिंग के टेस्ट का। अब इसके अंदर अगर हम ये कहें कि इसका सिलेबस क्या होता है, तो उसमें हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस होते हैं, एनोलॉजी क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम और सेट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू पैराग्राफ और लॉन्गर पैसेजेस। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तादाद इस सेक्शन के अंदर 20 होती है। अगर हम वन बाय वन इनको डिस्कस करें, सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन, तो नाम से जाहिर हो रहा है कि सेंटेंस कंप्लीट करना होता है आपने। फॉर एग्जांपल आपको भी कोई भी ब्लैंक दे दी जाएगी, कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपने ब्लैंक को फिल करना होगा कोई भी प्रपोजिशन लगा के, या कोई इस तरह के आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद एनोलॉजी। एनोलॉजी बेसिकली कहते हैं रिलेशन को। अब एनोलॉजी को आपको पता होगा कि कोई भी दो वर्ड्स होते हैं तो उनको उनका रिलेशन कैसा बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक एंटोनिम का हम रिलेशन बना देते हैं कि स्मॉल लार्ज, अब ये एंटोनिम का रिलेशन बन रहा है ना, तो इसी तरह आपके पास जो चॉइसेस दिए होंगे उनमें से आपने देखना है कि किसके अंदर एंटोनिम का रिलेशन बन रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एंटोनिम, सिनोनिम से आप वाकिफ हैं। और सेट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू पैराग्राफ और लॉन्गर पैसेजेस, इसका मतलब यह है कि आपको इस सेक्शन के अंदर कोई भी एक पैसेज या कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके रिलेटेड 4 या 5 एमसीक्यूज आपने उसको रीड करके, थॉरो रीडिंग करके आपने वो सॉल्व करने होंगे। दूसरा सेक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन। इसके अंदर भी लास्ट पोर्शन की तरह इसके क्वेश्चंस की तादाद भी 20 होती है और इसके अंदर आपकी बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स जो होती हैं वो देखी जाती हैं, अरिथमेटिक स्किल्स जो होती हैं वो देखी जाती हैं, जिस तरह आपने 6, 7, 8 में भी जो पढ़ा है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो गए वगैरह, तो ये इसके अंदर होते हैं। तीसरा जो सेक्शन होता है इस टेस्ट का, नेट इंजीनियरिंग का, वो होता है एनालिटिकल एबिलिटी। अब इसके अंदर दो पोर्शंस होते हैं, एक पोर्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा होता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था, इसके अंदर आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और एक पैराग्राफ भी दिया जा सकता है कोई भी। तो इसके अंदर आपने ये करना होगा कि वंस अगेन थोरो रीडिंग करनी होगी इसकी, ठीक है। और रीडिंग करने के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कुछ इसके रिलेटेड 3 या 4, वो आपने सॉल्व करेंगे। दूसरा है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब है कि आपको फॉर एग्जांपल सिनेरियो बेस्ड, अगर हम इसको कहें तो ठीक रहेगा, आपको कोई एक सिनेरियो दे दिया जाएगा 2 से 3 लाइन में। फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल का ट्रिप जा रहा है, उसमें बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं ABCD, उसके ट्रिप में बच्चे जा रहे हैं। सिनेरियो इस तरह का दे दिया जाएगा कि A अगर जाएगा तो B नहीं जाएगा, C जाएगा तो D नहीं जाएगा, इस तरह का। तो इस सिनेरियो को आपने मद्देनजर रखते हुए उन 3 या 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो बेसिकली इनको अगर हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी कहें तो ये वो होते हैं। जो हमारे पास लास्ट सेक्शन होता है नेट इंजीनियरिंग के टेस्ट का, वो सब्जेक्ट का सेक्शन होता है जिसके अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
के एमसीक्यूज आते हैं और इस सेक्शन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 30 होते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जनरली जो कॉन्सेप्ट आपने मैट्रिक में और एफएससी में पढ़ा है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस इजी होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते। जिस तरह आपको मिलते हैं एनईटी के लेवल पे क्वेश्चंस मिलते हैं उस तरह के नहीं होते, इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेट स्कोर। नेट इज स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। अ स्कोर ऑफ 50 इज अ क्वालिफाइंग स्कोर फॉर एडमिशन। यानी कि आप जो नेट का टेस्ट देते हो उसका जो आपका रिजल्ट आता है उसमें कम से कम आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। 50 से नीचे मार्क्स जो होते हैं वो कंसिडर्ड होते हैं एज अ फेल। 50 या 50 प्लस आपके मार्क्स होते हैं तो आप पास होते हो और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा नेट इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले कि आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना, थोरो स्टडी करनी है। टोटल टेस्ट टाइम नेट इंजीनियरिंग के टेस्ट का 120 मिनट्स होता है, यानी कि 2 घंटे। ये टेस्ट कंडक्ट होता है हमेशा संडे। टेस्ट ये कंप्यूटर के ऊपर नहीं होता, ये टेस्ट बबल शीट के ऊपर होता है और 4 या 5 डिफरेंट कलर्स की बुकलेट्स होती हैं जिनमें से कोई एक बुकलेट आपको प्रोवाइड की जाएगी जहां से देखकर आपने बबल शीट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने। ये एनटीएस की बुक है, डोगर पब्लिशर्स की, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इस बुक में बहुत अच्छा मटेरियल मौजूद है टेस्ट के लिए, नेट इंजीनियरिंग के टेस्ट के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल करें। एनटीएस का रिजल्ट जब आपने सर्च करना हो, यूजली ये होता है कि जब आप टेस्ट देते हो तो विद इन अ वीक आपका रिजल्ट आ जाता है। और अगर आपने रिजल्ट जब चेक करना है तो आपने सबसे पहले वेबसाइट डालनी है एनटीएस की, तो ये वाला पेज ओपन होगा। इसके अंदर आपने अपना रोल नंबर या CNIC एंटर करना है और एक कोड डालना है तो आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। एंड में मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा जो कि नेट इंजीनियरिंग टेस्ट के बेस पर एडमिशंस करती हैं। सबसे पहले IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी रबात इस्लामाबाद में है। एयर यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स, न्यूटेक, एपकॉम्स, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेरे माइंड में हैं। इसके अलावा बाकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो नेट इंजीनियरिंग की बेस पर एडमिशंस करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी मालूमात से भरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।